जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सामान्य हिंदी की मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रैक्टिस सेट पेपर आज 13 है। 25 क्वेश्चन लिए गए हैं। ये 25 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है बीएड एंट्रेंस के एग्जाम के लिए। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। यहाँ पर पूछा है सभा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। सम्मिलित, परिषद, बैठक या महावर्तन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सभा का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो वह है सम्मिलित। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सम्मिलित। सम्मिलित जो है यह सभा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सम्मिलित का अर्थ होता है शामिल होना, शामिल होना। सम्मिलित का अर्थ होता है शामिल होना। परिषद, बैठक और महावर्तन, ये सभी क्या है, सभा के पर्यायवाची शब्द हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द चुनिए। उल्लू, उज्ज्वल, नेत्र या ऊन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तत्सम से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा है तत्सम शब्द की पहचान करें, तो वह है उज्ज्वल। उज्ज्वल शब्द जो है यह एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप क्या होगा। तद्भव तद्भव होगा उजला। उजला शब्द क्या है, तद्भव है। उल्लू शब्द तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, उलूक। उलूक शब्द जो है यह एक तत्सम शब्द है। ऊन जो है, ऊन है तद्भव, इसका तत्सम होगा ऊर्ड। ऊर्ड तत्सम शब्द है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द चुनिए। यहाँ पर भी तत्सम ही पूछा है। बालू, वाम, बौना, माख, कौन सा ऑप्शन राइट है। वाम जो है यह एक तत्सम शब्द है। वाम जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होगा। तद्भव होगा बायां। तद्भव होगा बायां। वाम जो है तत्सम है। बालू जो है तद्भव है, इसका तत्सम रूप होगा बालुका। बालुका जो है यह तत्सम शब्द है। यहाँ पर दिया गया है बौना। बौना तद्भव है, इसका तत्सम होगा वामन। वामन क्या है, तत्सम शब्द है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, वाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द चुनिए। पादोन, पोटी, पैर, पूरा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। या क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तत्सम शब्द होगा पादोन। पादोन शब्द क्या है, तत्सम शब्द है। इसका जो है तद्भव रूप होगा, पादोन का तद्भव रूप होगा पौना। पौना क्या है, यह एक तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द है। पादोन तत्सम है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संध्या काल जब गायें चर कर लौटती हैं के लिए एक आर्थिक शब्द लिखिए। गोधूल, गौशाला, गरिष्ठ, ग्रामीण, कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
क्वेश्चन कह रहा है संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं के लिए एक अर्थी शब्द लिखिए। इसके लिए होगा गोधूली। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है गोधूली। वाक्यांश में दिया गया है संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं, तो उसके लिए एक अर्थी शब्द होगा गोधूली। यहाँ पर दिया गया है गौशाला। गौशाला जो होगा गायों के रखने के स्थान के लिए एक शब्द जो होता है उसके लिए क्या कहते हैं गौशाला। यहाँ पर दिया गया है गरिष्ठ। कठिनता और देर से बचने के लिए एक शब्द जो होता है गरिष्ठ। ग्रामीण दिया गया है, गांव से संबंधित के लिए एक शब्द होगा ग्रामीण। ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी दृष्टि से प्रेमचंद्र एक अद्वितीय डैश डैश साहित्यकार थे। परंपरावादी, निराशावादी, निस्वादी, जनवादी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, या क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया था और यही 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है हमारी दृष्टि से प्रेमचंद्र एक अद्वितीय डैश डैश साहित्यकार थे। या एक जनवादी साहित्यकार थे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जनवादी साहित्यकार थे। हमारी दृष्टि से प्रेमचंद्र एक अद्वितीय जनवादी साहित्यकार थे। प्रेमचंद्र की बात करते हैं, इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं गोदान। काफ़ी बार एग्जाम में यह पूछा गया है, इसको याद रखिए गोदान। इसके अलावा है रंगभूमि। रंगभूमि और भी महत्वपूर्ण है कर्मभूमि। ये प्रमुख रचनाएं जो हैं काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। गोदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जनवादी साहित्यकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलम के सिपाही राष्ट्र के डैश डैश जागरूक प्रहरी हैं। समानांतर, देशांतर, अभियांतर, निरंतर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, रिक्त स्थान दिया गया है। 3 से 4 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। कलम के सिपाही राष्ट्र के डैश डैश जागरूक प्रहरी हैं, तो वह है निरंतर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है निरंतर। कलम के सिपाही राष्ट्र के निरंतर जागरूक प्रहरी हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान पर निरंतर भरा जाएगा। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में डैश डैश का कोई विकल्प नहीं है। बेईमानी, शक्ति, सच्चाई या सेना। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में डैश डैश का कोई विकल्प नहीं है, तो वह है शक्ति का कोई विकल्प नहीं है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, शक्ति का कोई विकल्प नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे समाज की उन्नति दहेज प्रथा का डैश डैश के बिना नहीं हो सकती। विनाश, बहिष्कार, त्याग या उन्मूलन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन कह रहा है हमारे समाज की उन्नति दहेज प्रथा का डैश डैश के बिना नहीं हो सकती, तो वह होगा उन्मूलन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है उन्मूलन। हमारे समाज की उन्नति दहेज प्रथा का उन्मूलन के बिना नहीं हो सकती। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न वाक्य में कौन सा भाग त्रुटिपूर्ण है, स्पष्ट करें। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहाँ पर दिया गया कोई भी बात मजा होती है जब उसे प्रस्तुत करने का ढंग असरकार हो और कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर चारों विकल्प जो हैं वाक्यांश के रूप में दिए गए हैं। कहाँ पर त्रुटि है वही बताना है।
तो यहाँ पर वाक्यांश में जो दिया गया है, कोई भी बात मजा होती है जब उसे प्रस्तुत करने का ढंग असरकार हो, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर जो त्रुटि दी गई है वह है पहले में ही त्रुटि है। ऑप्शन ए में ही त्रुटि है, कोई भी बात मजा, यहाँ पर मजा नहीं होगा बल्कि मज़ेदार। यहाँ पर शब्द जो होगा मज़ेदार, कोई भी बात मज़ेदार होती है जब उसे प्रस्तुत करने का ढंग असरकार हो, पहले में ही त्रुटि है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में कौन सा भाग त्रुटिपूर्ण है, स्पष्ट करें। अपनी सामर्थ्य से अधिक कार्य करने की जिम्मेदारी लेना, मुसीबत को गले लगाना है, कोई त्रुटि नहीं है। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर भी वाक्यांश दिया गया है, कहाँ पर त्रुटि है वही बताना है। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएड एंट्रेंस के एग्ज़ाम में। वाक्य दिया गया है अपनी सामर्थ्य से अधिक, यहाँ पर अपनी सामर्थ्य नहीं होगा बल्कि यहाँ पर जो होगा अपने सामर्थ्य। अपने सामर्थ्य, अपने सामर्थ्य से अधिक कार्य करने की जिम्मेदारी लेना, मुसीबत को गले लगाना है। फर्स्ट ऑप्शन में ही त्रुटि है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में प्रेमचंद की कौन सी कृति है, गोदान, कामायनी, आंसू या मैला आंचल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये सभी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद्र की कौन सी कृति है, तो वह है गोदान। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। गोदान जो है यह प्रेमचंद्र की महत्वपूर्ण कृति है। कामायनी और आंसू ये दोनों रचनाएं जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है कामायनी, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कामायनी और आंसू। मैला आंचल यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, यह जो है फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। फणीश्वरनाथ रेणु बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है गोदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चा प्रेम पवित्रता है और पवित्रता प्रेम, यह कथन किसका है? दयानंद, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी सहजानंद, स्वामी विवेकानंद, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही सुंदर पंक्ति है, इंपॉर्टेंट भी है। सच्चा प्रेम पवित्रता है और पवित्रता प्रेम, यह कथन किसका है? यह कथन है स्वामी राम तीर्थ का। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, स्वामी राम तीर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधव मोहि ब्रज विसरत नाही, किसकी पंक्ति है? तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, केशवदास, कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। यहाँ पर जो पंक्ति दी गई है उधव मोहि ब्रज विसरत नाही, यह किसकी पंक्ति है?
यह पंक्ति है सूरदास जी की। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सूरदास। सूरदास भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण कवि हैं। यह जो हैं भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। पूछा गया सवाल है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के ये बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं सूरसागर, सूरसागर, इसके अलावा सूरसरावली, सूरसरावली बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है साहित्य लहरी। एग्जाम में पूछा गया है साहित्य लहरी। ये सभी रचनाएं हैं सूरदास जी की। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रेखांकित वाक्य खंडों के लिए विकल्पों में से उचित शब्द का चयन कीजिए। विनय अक्सर कुसंगत में देखा जाता है। पतिति, बुरी संगत, दुर्जन, दुसंगी। कौन सा ऑप्शन राइट है? कुसंगत का मेल किससे है, यही पूछा है, रेखांकित शब्द पूछा है। कुसंगत का अर्थ जो होगा बुरी संगत। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बुरी संगत। कुसंगत का अर्थ है बुरी संगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय से पूर्व के समय को क्या कहते हैं? पूर्वोदय, उषा काल, रात्रि, प्रातः काल। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। सूर्योदय से पूर्व के समय को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उषा काल। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, उषा काल। सूर्योदय के पूर्व के समय को उषा काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात का भयानक सन्नाटा चारों ओर छाया था। यहाँ पर जो रेखांकित शब्द दिया गया है निस्तब्धता, विदग्धता, अस्तबद्धता, दग्धता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इस प्रकार से क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा है रात का भयानक सन्नाटा चारों ओर छाया था। और रात का भयानक सन्नाटा, इससे तात्पर्य क्या होगा? निस्तब्धता। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, निस्तब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुण कहीं से भी मिले प्राप्त करना चाहिए। संग्रह, विग्रह, निग्रह, दुराग्रह। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। प्राप्त करना चाहिए यहाँ से पूछा है, क्या तात्पर्य होगा? गुण कहीं से भी मिले प्राप्त करना चाहिए, इसका मतलब होगा संग्रह। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, संग्रह। रेखांकित वाक्य खंड जो दिया गया है प्राप्त करना चाहिए के लिए उपयुक्त शब्द होगा संग्रह। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना, सभा, कक्षा मंडली आदि किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है सेना, सभा, कक्षा मंडली ये आदि किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? ये सभी जो हैं समुदाय संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, समुदायवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा जिसमें किसी समुदाय का बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसका उदाहरण जो होगा सेना, सभा, कक्षा मंडली, विद्यार्थी, ये सभी क्या हैं? समुदायवाचक संज्ञा हैं।
सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम शब्द में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? कौन सा ऑप्शन राइट है? आम शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर जो है जातिवाचक संज्ञा है। आम जो है पूरे जाति समूह का बोध करा रहा है। आम में भी कई प्रकार की प्रजातियां होती हैं। आम शब्द में जातिवाचक संज्ञा है और वह शब्द जिसमें किसी जाति विशेष का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।